करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। शुभ विवाह वर्षिस कुंडली मिलान के आज के एपिसोड में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अष्टकूट में जब हम मिलान करते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है तारा मिलान या तारा विचार या नक्षत्र सिद्धांत। आखिर ये क्यों किया जाता है? और सच मानिए ये इतना सटीक होता है कि फ्यूचर में जो भी इस चीज़ के बारे में बताया जाता है वो सच्चाई आती ही आती है। आखिर वर और वधू की कुंडली में तारा मिलान का इतना अधिक महत्व क्यों हो जाता है? अगर आपका तारा मिलता है तो उससे आपको क्या फ़ायदे होंगे भविष्य में जब आपका वैवाहिक जीवन शुरू होगा उसके बाद, और अगर आपका तारा मिलान नहीं होता है तो क्या नुकसान होते हैं? उन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अक्सर अगर आपने देखा होगा पहले भी मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि जब भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार मैं उसका फल जरूर बताती हूँ, क्योंकि बाकी अन्य चैनल्स पे आपको वीडियोस तो मिल जाएंगी लेकिन उसमें बताया जाता है कि कौन सी राशि पे कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठ के क्या फल दे रहा है, लेकिन क्या सभी राशियों को उसी के अनुसार फल मिलता है या नहीं मिलता है ये आप सब अच्छे से जानते हैं। तो सबसे कंक्लूजन यानी सटीक अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो राशि आपको आपके जिस भाव में बैठी है वो कितनी आपके लिए सफलता वाली रहने वाली है, या जो फल आपको अभी तक बताए गए हैं अन्य ज्योतिषियों के द्वारा ग्रहों के आधार पर तो क्या सचमुच उसका फल मिलता है। इसीलिए मैं आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण करके नक्षत्र सिद्धांत के आधार पर आपको बताती हूँ कि हाँ कि मेष राशि के कौन से नक्षत्र के लोगों को क्या फल मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। यही चीज़ तारा मिलान में जब वर वधू की कुंडली मिलान किया जाता है उसी समय जो है हम तारा मिलान करते हैं। तारा मिलान का सीधा सीधा संबंध अगर देखा जाए तो वर और कन्या के जन्म काल के नक्षत्रों से होता है। जैसे मान लीजिए जब किसी कन्या का जन्म होता है उस समय उसकी जो राशि होती है तो वो हर राशि को तीन नक्षत्रों में बांटा गया है। हर राशि को तीन नक्षत्र प्रदान किए गए हैं। तो 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, 28 नक्षत्र हैं। तो उसी हिसाब से हर राशि को 3 नक्षत्र हैं। तो जब जिस कन्या का या जिस वर का जिस भी राशि में जन्म होता है तो उस समय वो चंद्रमा कौन से नक्षत्र में विचरण कर रहा होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप इसकी अगर पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आसानी से समझाया है कि नक्षत्र सिद्धांत का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। वो वीडियो आप जरूर देखिए तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो वर जिस राशि में पैदा हुआ है और कन्या जिस राशि में पैदा हुई है तो वर का नक्षत्र उस राशि का नक्षत्र क्या है और कन्या की उस राशि का नक्षत्र क्या है उनको आपस में गिना जाता है। और उसी प्रकार से जब कन्या का नक्षत्र होता है तो कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक तब गिनते हैं, दूसरा वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक, दोनों तरीकों से गिना जाता है। उसी के अनुसार फिर आगे पता चलता है कि आखिर उनका जो भावी जीवन है उसमें उनकी राशियों के जो नक्षत्र आ रहे हैं तो उनके साथ दोनों राशियों यानी वर की राशि और कन्या की राशि आपस में नक्षत्र के आधार पर कितना मेल खाती है। इसका आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। लेकिन एक चीज़ देखिए, जैसे अगर आप देख रहे हैं कि मैंने 1 से लेकर के 9 तक के यहाँ पर जो है कुछ नाम लिखे हुए हैं। ये जो नाम आते हैं जब आप नक्षत्र सिद्धांत की गणना करते हैं उस समय ये नाम आते हैं। तो सबसे पहला आता है जन्म नक्षत्र। अब जन्म नक्षत्र कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई कन्या है, उस कन्या का जो है अगर जन्म नक्षत्र है कोई रेवती में पैदा हुई है तो राशि यानी जब वो जो मीन राशि में, क्योंकि उसका चंद्रमा जो होगा मीन राशि में होगा और मीन राशि के रेवती नक्षत्र में उस कन्या का जन्म हुआ है तो जो रेवती नक्षत्र है वो उस कन्या का जन्म नक्षत्र बन जाता है। तो उस कन्या का वो जन्म नक्षत्र हम पहले यहाँ पर रखेंगे और फिर हमें देखना होता है कि जो वर है वो कौन सी राशि में पैदा हुआ है और वर
क्या जिस राशि में पैदा हुआ है वो कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र के आधार पर फिर कैलकुलेशन की जाती है। तो सबसे पहले जन्म नक्षत्र आता है आप लोगों का। नंबर 2 पर आता है संपत। संपत का अर्थ होता है कि यहाँ पर धन प्रदान करने वाला, अर्थात कन्या, अगर कन्या का नक्षत्र वर के नक्षत्र के साथ मिलता है और संपत में आता है तो इसका अर्थ होगा कि वर को कन्या से धन से संबंधित हमेशा लाभ होते रहेंगे। अब चाहे वो कारण कुछ भी हो, कैसे हो, चाहे वो नौकरी करती हो या कुछ हो, लेकिन धन से संबंधित सहयोग वर को हमेशा मिलता रहेगा। उसी प्रकार से यही चीज़ अगर कन्या में आती है तो कन्या में भी सेम चीज़ होगी कि वर की तरफ से कन्या को धन से संबंधित कभी भी कोई मुश्किल नहीं होगी, हमेशा धन से संबंधित जो भी उसकी ज़रूरतें होंगी वो हमेशा पूरी होती रहेंगी। यानी जो वर है कन्या को धन से संबंधित कभी भी किसी प्रकार का दुख होने नहीं देगा। उसके नंबर 2 पे आ जाता है विपद तारा। अब मान लीजिए कन्या का नक्षत्र सिद्धांत से जब कैलकुलेशन करते हैं तो कन्या अगर वर के लिए विपद तारा में आ जाती है, कन्या का नक्षत्र वर के लिए अगर विपद तारा में आ जाता है तो इसका अर्थ होगा विवाह के पश्चात जो वर है और जिस कन्या के साथ उसका विवाह हो रहा है, ये कन्या हमेशा वर के लिए यानी अपने पति के लिए विपत्तियों का कारण ही बनेगी, चाहे कारण कुछ भी हो। अब किस प्रकार की विपत्तियां आती हैं ये तो आगे आने वाले उनके वैवाहिक जीवन के पश्चात जब उनकी ज़िंदगी शुरू होती है तब जाके वो विपत्तियां पता चलती हैं। और यही चीज़ अगर कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र में अगर काउंट करते हैं और वर अगर विपत्ति के नक्षत्र में आता है तो सेम चीज़ इस कन्या के लिए ये जो वर है ये आगे चल के विपत्ति का कारण ही बनेगा। तभी आपने कितनी बार देखा है कि लोग मारपीट करते हैं, दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, झगड़े होते रहते हैं, या कभी कभी वर या कन्या कुछ ऐसे काम करते हैं कि वर ने कुछ ऐसा कर दिया तो कन्या विपत्ति में फंस गई, या कन्या ने कुछ ऐसा कर दिया तो वर विपत्ति में फंस गया। तो ये आगे चल के मुसीबतें होती हैं और ये सटीक है। उसके बाद नंबर 4 पर आता है क्षेमा तारा। अब क्षेमा तारा मान लीजिए वर का अगर जो है नक्षत्र कन्या के नक्षत्र से गिनते हैं तो ये क्षेमा तारा पर आता है, और सेम अगर कन्या का नक्षत्र वर के नक्षत्र तक गिनते हैं तब वो भी अगर क्षेमा तारा पर आता है तो क्षेमा तारा का अर्थ होता है कल्याणकारी। यानी अगर वर का नक्षत्र कन्या के नक्षत्र के कल्याण क्षेमा तारे में आते हैं तो वर कन्या के लिए हमेशा कल्याणकारी रहेगा। उसे हर प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, एक बहुत अच्छा पति बनेगा, उसे किसी प्रकार की दुखों में नहीं आने देगा, या कभी दुख होंगे भी तो दोनों मिलजुल करके बहुत अच्छे से उसको निभा पाएंगे। सेम अगर यही चीज़ कन्या का नक्षत्र पति के लिए क्षेमा तारा पे आता है तो उसमें भी वही चीज़ है कि जब भी अगर पति को कभी भी किसी चीज़ की मुश्किल आएगी या परेशानियों का दौर आएगा तो कन्या हमेशा उसके लिए कल्याणकारी साबित होगी। उसका पूरी ज़िंदगी जो है एक दूसरे का कल्याण में ही जाएगा। अब यहाँ पे कल्याण का अर्थ क्या होता है, ये हमेशा जो है ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ लोग जब अच्छा समय होता है तो साथ में रहते हैं, बुरा समय होता है तो पीछे हट जाते हैं। जब भी कभी कन्या या वर की ज़िंदगी में कुछ ऐसा इंडिविजुअल कुछ उतार चढ़ाव का समय आएगा तो जिनका भी नक्षत्र क्षेमा तारा में मिला हुआ है ये दोनों ही एक दूसरे के लिए उस संकट भरे समय में सहयोग करने वाले होंगे और इनका भावी जीवन भी आगे अच्छा जाता है, लेकिन दोनों के कल्याणकारी विचार आपस में मिलते भी हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर 5 पर प्रत्यारी तारा। प्रत्यारी तारा के अंतर्गत देखा जाता है यानी लड़ाई झगड़ा मारपीट। अगर लड़के का नक्षत्र का जब हम काउंटिंग करते हैं और कन्या के नक्षत्र तक अगर प्रत्यारी तारा में आता है तो इसका मतलब है जो पुरुष है वो कन्या के लिए हमेशा मुसीबतों का ही कारण बनता रहेगा। उसके साथ मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, बातों को ना मानना, दुश्मनी वाला ही एक तरह से जो है इसका व्यवहार कन्या के प्रति रहेगा। और यही चीज़ अगर कन्या का नक्षत्र पुरुष के लिए प्रत्यारी तारा में आता है तो उसकी भी यही कंडीशन होती है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार ऐसे पारिवारिक वैवाहिक ऐसे दंपति होते हैं कि जो हमेशा जो है अपने वाइफ की वजह से किसी न किसी कारण से हमेशा परेशानी में रहते हैं, या कई बार वाइफ जो है अपने पति के कारण हमेशा परेशानी में रहते हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। प्रत्यारी तारा दोनों के लिए ही अशुभ होता है तो यहाँ पे परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। अब आ जाता है नंबर 6 पे आता है साधक तारा। साधक तारा का अर्थ होता है सक्सेस, सफलता। तो अगर कन्या वर का नक्षत्र कन्या के नक्षत्र तक गिनते हैं और अगर सक्सेस जोन में आता है
और सेम यही चीज़ कन्या का नक्षत्र अगर वर के नक्षत्र के सक्सेस जोन में आता है तो यकीन मानिए दोनों एक दूसरे की विवाह के पश्चात सफलता का कारण बनते हैं। कई बार हमेशा आपने सुना होगा, अक्सर ये कहा जाता है ना कि हर लड़के की सफलता के पीछे एक महिला होती है और एक महिला की सफलता के पीछे उसका पति होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं, अगर वाइफ कुछ करना चाहती है तो उसको मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उसकी सहायता करते हैं कि यस तुम कुछ करो, मैं तुम्हारा बैकबोन बन के सपोर्ट दूंगा। सेम यही चीज़ पुरुषों के लिए भी होती है कि कन्या का नक्षत्र अगर उनके लिए वैसा मिलता है तो जो महिला है वो स्ट्रॉन्ग बन करके अपने पति को सपोर्ट करती है और उसकी सफलता का कारण बनता है। तो सक्सेस तारा आना बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद आ जाता है नंबर 7 पे बद तारा। बद तारा का अर्थ होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। अगर पुरुष का नक्षत्र कन्या के नक्षत्र तक बद तारा में आता है काउंटिंग में, और यही कन्या का नक्षत्र पुरुष के नक्षत्र तक काउंट करते हैं तो भी बद तारा में आता है, तब भी यहाँ पर जा करके चाहे कन्या हो या पुरुष हो एक दूसरे के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट कारक बन जाते हैं। अक्सर जैसे आपने देखा होगा लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, यहाँ तक तो कभी कभी एक दूसरे को जो है जान तक से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से अगर दोनों के मान लीजिए किसी का बद तारा आ रहा है और किसी का सपोज मान लीजिए किसी पुरुष का जो है कन्या के नक्षत्र तक गिर रहे हैं तो सक्सेस तारा आता है, तो यानी उस पुरुष के लिए वो जो कन्या रहेगी वो सफलतादायक रहेगी, हमेशा उसकी कार्यों में सफलता दे मतलब सपोर्ट करेगी। लेकिन वही अगर कन्या का नक्षत्र पुरुष के नक्षत्र तक गिरते हैं और बद तारा तक आता है तो ये जो बद तारा अगर पुरुष का नक्षत्र बद तारा के अंतर्गत आ रहा है तो ये जो पुरुष है इस कन्या के लिए हमेशा मुसीबतों का कारक ही बनता रहेगा, हमेशा उसको परेशानी में डालेगा और कभी कभी तो ये हालत होगी कि उस कन्या को मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, इवन मृत्यु तक भी हो जाती है। तो बद तारा आना ठीक नहीं होता है, किसी की भी चाहे वर हो या कन्या हो, नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार ये शुभ नहीं माना जाता है। उसके बाद आता है मित्र तारा नंबर 8 पर। मित्र तारा में भी यही कि कन्या का नक्षत्र वर का नक्षत्र वधु के लिए और वधु का नक्षत्र वर के लिए अगर मित्रवत तारा में आता है दोनों का, तो यानी ये दोनों ही पूरी जिंदगी मित्रवत आपस में एक दूसरे का सहायता करेंगे, सहयोग करते रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, मुसीबतों की अब कठिनाइयों के वक्त में एक दूसरों की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वही चीज़ आ जाती है परम मित्र। यहाँ परम मित्र का मतलब हो जाता है बेस्ट फ्रेंड। जिस तरह से जैसे कहा जाता है ना कि हमेशा हस्बैंड वाइफ को एक बहुत अच्छा दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी है, तो ताकि वाइफ जो है खुल करके दोस्त होने के अपने पति को दोस्त समझ करके सभी बातें कर सके और पति भी सभी बातें अपनी वाइफ से एज अ फ्रेंड शेयर कर सके। तो अगर पुरुष का नक्षत्र कन्या के नक्षत्र तक अति मित्र तक आता है और यही चीज़ अगर कन्या का नक्षत्र पुरुष के नक्षत्र तक अति मित्र तक आता है तो यकीन मानिए दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे सहयोगी साबित होंगे। दोनों हमेशा एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की सुख दुख में हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कोई जो कन्या है, कन्या अगर अपने कन्या का नक्षत्र अगर पुरुष के नक्षत्र तक गिना जाता है और कन्या अगर अति मित्र तक आती है तो यानी कि कन्या हमेशा उस पुरुष के लिए हर परिस्थितियों में सुख हो दुख हो परेशानी हो चाहे कितनी भी मुसीबतें हों, पर ये कन्या उस पुरुष का साथ कभी नहीं छोड़ेगी और हमेशा सुख दुख में जद्दोजहद तक जो है उसका साथ देगी। अगर वहीं पर पुरुष का नक्षत्र मान लीजिए साधक तारा में आ जाता है तो पुरुष जो है कन्या के लिए अगर सक्सेस तारा में आता है तो ये पुरुष भी इस कन्या के लिए हमेशा बैकबोन की तरह खड़ा रहेगा। सक्सेस के पीछे जो है यानी जैसे मैंने कहा ना हर सफलता के पीछे किसी का हाथ होता है, तो इस कन्या की सफलता के पीछे उस पुरुष का हाथ अवश्य रहेगा। चाहे कितने भी लोगों के ताने सुनने पड़े, परिवार के ताने सुनने पड़े, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमेशा अपनी वाइफ का सहयोग करता रहेगा, सक्सेस का कारण उसका पति ही बनेगा। तो इस तरह से ये नक्षत्र सिद्धांत के द्वारा दोनों की राशियों के नक्षत्रों का गणना की जाती है और फिर उसी अनुसार वो गणना कैसे की जाती है उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी, आप वहाँ पे जरूर देखिए। अब इसमें होता क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जो तारा रहता है वो तारा होता है 3 नंबर का, उसके बाद होता है 5 नंबर का और उसके बाद होता है 7 नंबर।
तो 3, 5, 7 ये कभी भी तारा जो है आपस में नहीं आने चाहिए, यानी वर का 3, 7, 5 तारा नहीं होना चाहिए कन्या के लिए, और कन्या का भी 3, 5, 7 तारा नहीं होना चाहिए वर के लिए, ये अशुभ माना जाता है। लेकिन बाकी जो 5 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये जो 6 तारा है ये अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। तो ये जो 6 तारा होते हैं तब इन दोनों के तारा का जब मिलान होता है तो शुभ अशुभ गुणों का पता चलता है। अब मान लीजिए स्त्री पुरुष दोनों के तारा में एक का तारा शुभ आया है, एक का तारा अशुभ आया है, तो यहाँ पर आपको जो है, जैसे मैंने कहा क्योंकि तीसरे नंबर पर होता है, तो अगर जैसे कन्या जो है पुरुष के लिए शुभ है, शुभ तारा में आई है, लेकिन पुरुष कन्या के लिए शुभ तारा में नहीं आया है, तो यहाँ पे आपको 1.5 अंक ही मिलते हैं, और ये 1.5 अंक आपके तारा मिलान में आते हैं। लेकिन अगर कन्या भी पुरुष के लिए शुभ है और पुरुष भी कन्या के लिए शुभ है, तो यहाँ पे 1.5 अंक की जगह आपको पूरे 3 के 3 मिलेंगे, यानी दोनों एक दूसरे के सहयोगी रहेंगे, दोनों एक दूसरे के तारा के लिए शुभ रहेंगे। और अगर मान लीजिए दोनों एक दूसरे को, मान लीजिए कन्या का जो है नक्षत्र सिद्धांत से कैलकुलेशन करे तो विपद तारा में आ गया, और वहीं पर पुरुष का भी कैलकुलेशन करे तो वध तारा में आ गया, तो जब दोनों के तारा ही जैसे मान लीजिए 3, 5 का अगर आ जाता है या 7 में आ जाता है, तो यहाँ पर आपको 0 अंक मिलते हैं। और सच मानिए ये जो वैवाहिक जीवन है आगे चल के बहुत दुखी भरा रहने वाला है। दोनों एक दूसरे, जैसे मैंने कहा कन्या अगर है तो कन्या पति के लिए विपत्ति का कारक बनती रहेगी, और अगर पति है तो वो कन्या के लिए बाधक तारा, बद्ध तारा बनता रहेगा, यानी हमेशा मृत्यु तुल्य कष्ट, उसको परेशान करना, मारपीट करना, इस प्रकार का ही उनके जीवन में ये सब चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। तो इस तरह से दोनों के तारा का मिलान किया जाता है, और तारा मिलान भी बहुत ज़रूरी है, इसी से ही सटीकता निकलती है। अभी मान लीजिए कोई 2 पार्टनर है और 2 पार्टनर जो है कोई अच्छा व्यवसाय करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी राशियों का मिलान भी करवाइए, कुंडलियों का मिलान करवाइए। ऐसा ना हो कि एक पार्टनर तो आपके लिए विपत्ति का कारण हो और दूसरा पार्टनर आपके लिए सफलता का कारक लेकर के आए। तो जो सफलता का कारक वाला जो पार्टनर है, अगर ये पार्टनर विपत्ति का कारक है तो बेचारा तो परेशान हो जाएगा, और ये मौज मनाएगा, और ये इसका सारा धन लेके भी चंपट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये चीज़ें ज्योतिष शास्त्र में जो ऋषि मुनियों ने बनाई है, बहुत ही सटीकता से, बहुत ही कैलकुलेशन के बाद, प्रमाणिकता सिद्ध करने के बाद ये बनाई है। तो कुंडली में जब विवाह होता है तो तारा मिलान करना बहुत अधिक ज़रूरी होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।